चलिए, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड बायो के क्लास 10th के फर्स्ट लेसन का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जितने सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम लोग देखेंगे। और उसी बीच में जब तक कि हम उसका राइट आंसर आपको देंगे, उसी बीच में आपको भी अपना जो एक आंसर देना है उसको आप खुद दे सकते हैं। जब तक कि हम सही जवाब बताएं, उस बीच में आप भी अपने तरफ से प्रयास करेंगे। तो पहले लेसन जो जैव प्रक्रम है, पहला लेसन बायो के, उसमें जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वीवीआई ऑब्जेक्टिव हैं, वो टोटल हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे। और आप कोशिश करेंगे कि बीच में, जैसे कि ये पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलता है। किसके द्वारा निकलता है जी? तो जल के द्वारा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी बीच में जब हम बताएंगे, कुछ समय होगा तो आप उसी बीच में अपना प्रयास करेंगे सही जवाब देने के लिए। सेकंड क्वेश्चन आते हैं, ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है, मतलब कि ये जो रोग है, घेघा रोग जो है वो किससे होता है? यहाँ पे तुरंत आप देखें, इसमें चेक करें कौन सा सही होगा। हमको लग रहा है अब तक आप सही लगा चुके हैं। पहला ऑप्शन जो है चीनी की कमी से, दूसरा आयोडीन की कमी से, तीसरा रक्त की कमी से, और चौथा जो है वो मोटापा से। तो इसका सही जवाब क्या होगा जी? तो आयोडीन की कमी से, यानी कि आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करना चाहिए। आप प्रचार में भी देखते हैं, या फिर नमक खरीदने मार्केट में जाते हैं, वहां भी जो नमक का पॉकेट होता है उसमें लिखा रहता है। ठीक है, तो ये जो ग्वाइटर रोग है, यानी कि घेघा जो रोग है, किसके वजह से पनपता है? तो आयोडीन की कमी की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कुटपाद किसमें पाया जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बार बार आपको क्वेश्चन जो है पूछ देता है एग्जाम में, बार बार ये क्वेश्चन पूछ देता है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है। एक नंबर में दिया हुआ पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, या इनमें से कोई नहीं। तुरंत बताइए। अब तक हमको लग रहा होगा कि आप बता चुके होंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? तो अमीबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का आपको सूत्र याद रखना होगा, C6H12O6। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ये है आपका ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या है? 6। तो इसमें देखिए कहाँ 6 है, यहाँ पे 6 है, मतलब इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। कि सभी हरे पौधे होते हैं, कैसे होते हैं जी? तो स्वपोषी होते हैं, परजीवी होते हैं, या मृतपोषी होते हैं? तो ये वाला ऑप्शन आप जानते हैं, पहले से पढ़े हुए हैं कि सभी हरे पौधे अपना भोजन खुद बना लेते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी स्वपोषी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? आपको बताना है उभयलिंगी जंतु। ठीक है, उभयलिंगी आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन उभयलिंगी जंतु है, बताना है। यानी कि वैसा होगा जिसमें कि दोनों लिंग जो है वो पाया जाएगा, उभयलिंगी। तो देखिए ये आपका सही आंसर हो जाएगा कौन? केंचुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? यानी अमीबा जो है, काफी अमीबा से बार बार ऑब्जेक्टिव आता है कि अमीबा जो है अपना भोजन कैसे पकड़ता है। राइट आंसर आप दे सकते हैं, फटाफट दीजिए। इसमें कौन सा है सही होगा? स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, कुटपाद द्वारा। जहां कहीं भी देखें कुटपाद, तो इसी को आप लोग सही लगा लेंगे। ठीक है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? यानी कि पौधे का जो रंग है वो हरा रंग है, वो किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो देख लीजिए, आप बार बार सुने हैं क्लोरोफिल। क्या होता है जी? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो होता है वो हरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा से, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में, तो हाइड्रा में इसमें से क्या? मस्तिष्क बिल्कुल नहीं पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र बिल्कुल नहीं, मुख। ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, स्पर्शक पाया जाता है किसमें? हाइड्रा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अभी हम लोग बात कर रहे थे ग्लूकोज का, जो पीछे हम लोग देखें, C2H2 बिल्कुल नहीं, ये वाला C6H6O बिल्कुल नहीं, C6H12O6, ये वाला आपका सही
ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अमीबा में अधिकांश पोषण होता है। देखिए अमीबा से बार बार इस लेसन में क्वेश्चन पूछ रहा है और एग्जाम में भी आपको अमीबा से कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए शाकाहारी, अंतःग्रहण, सर्वाहारी, स्वपोषी, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा अंतःग्रहण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है जी? कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। तो जहां कहीं भी दिखे हरे पौधों में तो बिल्कुल उसको आप टिक आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दांत की ऊपरी परत है, यानी कि जो दांत है, हमारे जो दांत है उनके ऊपरी परत यानी दांत के सबसे बाहर वाला जो लेयर है उसके बारे में बताना है। तो वो होता है आपका ये एनामेल होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। फटाफट आप भी इसको कोशिश करें कि कौन सा सही होगा, चेक करते रहें। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बार बार क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग। हमको लग रहा है कि आप सही आंसर बता दिए होंगे, तो अगर एक बार आप भी मिला लें, ये होता है आपका छोटी आंत। सबसे लंबा भाग नाम से लग रहा है छोटी आंत जो है, और कहा जा रहा है सबसे लंबा भाग, और एक होता है बड़ी आंत। छोटी आंत इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसका डायमीटर छोटा होता है, मतलब ये पतला होता है, इसलिए इसको छोटी आंत बोला जाता है। लंबाई में ज्यादा होता है लेकिन ये पतला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? ये वाला जो तत्व है, एलिमेंट है मैग्नीशियम, ये किसमें पाया जाता है? आपको राइट आंसर बताना है। तो याद रखेंगे ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है जी? स्वपोषी पोषण के लिए यानी कि ऑटोट्रॉफ के लिए, अपना भोजन खुद बनाने के लिए क्या जरूरी है? तो पर्णहरित, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया है, ये पर्णहरित बिल्कुल। सूर्य प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसमें हो जाएगा आपको ये वाला ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दिया गया? ये वाला देखिए, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे, राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? यानी कि जितने सारे पौधे हैं उनमें भोजन जो है किस रूप में स्टोर होता है? तो याद उसमें रखेंगे। देखिए यहाँ ये 3 नंबर ऑप्शन है, स्टार्च के रूप में। पौधों में जो भोजन जो है संचित रहता है, स्टोर रहता है, किस रूप में? स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पौधों में पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? यहाँ पे देख लेंगे कि पौधों में और पशुओं में, यहाँ पे पौधों में और पशुओं की कोशिकाओं में, और यहाँ पे जोड़ सकते हैं, यानी कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिकाओं के कह रहा है यहाँ पे, कोशिकाओं का, तो कोशिका विज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? कोशिका विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? क्या कौन है जो कौन सा कार्य करता है जी? तो प्रोटीन का पाचन, ये याद रखेंगे। कौन सा हो जाएगा? प्रोटीन का पाचन। निम्न में से स्वपोषी कौन है? यहाँ पे देख लेंगे, ध्यान से देखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से स्वपोषी कौन है, आपको बताना है। तो देखिए ये भी अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, कीट नहीं बनाते हैं, अमीबा बिल्कुल नहीं, ये आपके हरे पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या है जी? जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता, तो वृद्धि हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? वृद्धि। कि ग्रहणी भाग है, किसका भाग है ग्रहणी? तो याद रखेंगे ग्रहणी किसका भाग है? तो छोटी आंत का भाग है, ग्रहणी भाग है। छोटी आंत का ये भाग है ग्रहणी, है ना, सबसे छोटा भाग है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एंजाइम वसा नहीं, वसा पर, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? वसा पर क्रिया कौन करता है? तो याद रखेंगे लाइपेज करता है, ये वाला 3 वाला आंसर। ठीक है, लाइपेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन आप आंसर खुद से चेक करें, दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, तो याद रखेंगे दिन में, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फोटोसिंथेसिस किसमें होती है? दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मृत परजीवी का उदाहरण है, तो कौन सा उदाहरण है जी? तो अमीबा बिल्कुल नहीं, ये वाला इसमें हो जाएगा आपका गोबर छत्ता होता है, यानी कि ये एक तरह से सड़े गले पे यही ग्रो करता है छत्ता के रूप में, कहीं गोबर वगैरह जो होता है या सड़े हुए चीज होते हैं उस पे ये हो जाता है, तो गोबर छत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, कहाँ पे होता है जी? पौधों में प्रकाश संश्लेषण का आपको स्थान बताना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल नहीं, ये आपका हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन, संयोजन, उपचयन, ये होता है जी, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन, ये वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो ये तो बिल्कुल आपको पहले से एकदम मालूम है कि कितने दांत होते हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं, क्लोरोफिल वणक का रंग, क्लोरोफिल वणक का रंग आपको बताना है भाई। तो क्लोरोफिल पौधे में पाए जाते, इसी की वजह से तो जो है पौधे जो होते हैं वो हरे दिखते हैं, तो कैसा होता है? हरा। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरा। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस, अगला क्वेश्चन आपको बताना है जवाब कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत से स्रावित होता है, यानी लीवर। किससे स्रावित होता है? लीवर से, यकृत से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, गोबर छत्ता है, क्या है जी? गोबर छत्ता, गोबर छत्ता एक बार और आया था सवाल, ये दूसरा आ गया गोबर छत्ता। तो फिर से एक बार वही हम लोग दिमाग में रखेंगे, यह मृत जीवी है, यानी कि सड़े हुए है ना जो होते हैं उसी पे ये होता है, कौन? गोबर छत्ता। तो याद रखेंगे एक मृत जीवी है ये, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? दूध से दही बनने में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, किण्वन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फटाफट, दांत का कठोरतम, दांत का कठोरतम भाग है, यानी टफेस्ट भाग बताना है, कौन सा हो? तो वही हम लोग जो अभी इसके पहले देखे थे, इनामेल सबसे कठोरतम भाग है। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, रंध्र जो होते हैं, जो स्टोमाटा होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो मुख्यतः पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? आप सही आंसर लगा लीजिए जब तक कि वेट कर रहे हैं हम। चलिए हम बता देते हैं कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों पर। परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, आपको बताना है परजीवी पौधा का एक उदाहरण, इसमें कौन है परजीवी? परजीवी तो आप सब्जेक्टिव में पढ़े हुए थे, परजीवी वो होते हैं जो दूसरे पे निर्भर रहते हैं, दूसरे के ऊपर जो है अपना संपर्क में रह करके अस्थायी या अस्थायी रूप से भोजन प्राप्त करते हैं। तो हमने देखा था अमरबेल, अमरबेल जो होता है वो दूसरे पौधे के ऊपर रह करके और अपना जीवन गुजर बसर करता है, यानी कि उसका जड़ नीचे मिट्टी में दिखाई नहीं देता है और दूसरे पौधे पर ही वो हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका रहा। अब ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए, क्रमानुकुचन यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, गति पाई जाती है, किसमें पाई जाती है जी? तो आपको याद रखना है यहाँ पे ग्रास नली में, यानी जो हमारी ग्रास नली होती है, यहाँ पे जो फूड पाइप होता है, ओसोफेगस होता है, उसमें जो है वो जगह जगह जो होता है खालूज खालूज बना रहता है, क्योंकि वो बार बार कंट्रैक्ट करके, जिससे भोजन क्या होता है कि नीचे की तरफ उतरता है, उसके क्रमानुकुचन से, संकुचन से, अप डाउन से भोजन नीचे उतरता है। तो हमें लग रहा होगा कि पहला लेसन यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी ऑब्जेक्टिव थे, जो बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वही सारा ऑब्जेक्टिव आज हमने यहाँ पे लिया था। एक दो बार इसको देख लें, इसमें जितने सारे ऑब्जेक्टिव हैं क्लियर हो जाएंगे और इसमें से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव आपको एक दो देखने को एग्जाम में जरूर मिलेगा। ओके, धन्यवाद।